हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना सिर्फ कैश बुक, पर कैश बुक को बनाने के बाद हम उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश बुक। कैश इन हैंड 14,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 13,200। तो आपको पता ही है कैश इन हैंड यानी बैलेंस डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के कॉलम में 14,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के कॉलम में 13,200। नेक्स्ट वेजिस पेड यानी हमने पेमेंट किया है, कुछ मेंशन नहीं है कैश बैंक, तो हम यही मानेंगे कैश क्योंकि पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फोर्थ बाय वेजिस कैश के कॉलम में 1400। नेक्स्ट कैश सेल्स। कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या है, कैश टू सेल्स। कैश क्यों डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसे आए हैं यानी हम लिखेंगे टू सेल्स कैश के कॉलम में 17,000 डेट 5th। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर बाय किया है, कैश का पेमेंट किया है, फर्नीचर टू कैश, कैश क्रेडिट साइड पे बिकॉज कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर 10,000, तो ये रहा बाय फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट कैश सेल्स वापिस आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन टू द बिजनेस, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू सेल्स 50,000। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे जाएंगे। बैंक का रूल कौन सा है, क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर, आवर बैंक अकाउंट इज़ द गिवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक के कॉलम में 500, डेट है 10th। तो इस तरह से हमने कैश बुक तो ख़त्म कर दी जिसमें 2 कॉलम थे कैश और बैंक। अभी ये जो सारे अकाउंट्स है, ठीक है, इसकी हम पोस्टिंग करेंगे जैसे सेल्स, वेजिस, फर्नीचर और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अकाउंट है वेजिस का। वेजिस की एंट्री क्या होगी, वेजिस टू कैश। वेजिस डेबिट साइड पे है तो हम लिखेंगे टू कैश, अमाउंट होगा 1400। डेट हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन थी, क्वेश्चन में मेंशन थी 4th डेट। नेक्स्ट सेल्स, 2 सेल्स था आपको याद होगा, तो क्या इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, क्योंकि सेल्स क्रेडिट साइड पे है तो बाय कैश 5th और 8th डेट। अमाउंट वही होगा जो यहाँ पे दिया है, एक 50,000, एक 17,000, दूसरा 50,000। तो इसके साथ हमने 2 अकाउंट को ख़त्म किया। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर भी डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैश 10,000, डेट वही होगी 7th। लास्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक इज़ द गिवर, हमारी जो बैंक है वो गिवर है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज़ एन एक्सपेंस। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक, ऑपोजिट साइड का नाम 500। तो आज के सम में हमने ना सिर्फ कैश बुक ख़त्म की बल्कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और उससे रिलेटेड कुछ और अकाउंट्स भी सीखे। एक क्विक समरी बता देता हूँ कि हमने आज कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कई बार सीखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। वापस समझाता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी वो फैसिलिटी जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को देती है, जिसमें अकाउंट में जितने भी पैसे डिपॉजिटेड है उससे भी ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें जो ध्यान रखनी है कैश बुक में कि पेड जैसा आए तो कुछ मेंशन नहीं है तो हमें कैश समझना है, और पेमेंट वाली हर चीज़ हम कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस। तो वेजिस पेड हो गया या परचेज फर्नीचर फॉर कैश, वो भी हमने कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखा है। और जो चीज़ें पैसे आती हैं हमारे बिजनेस में, पैसे आते हैं दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड, जैसे कैश सेल्स जो 2 बार है वो। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल की है तो बैंक ने हमारे पास से पैसे उसके काट लिए हैं एक्सेस। क्योंकि मान लो कि हमने 1 लाख डिपॉजिट किए थे, 1,50,000 हमने विड्रॉ किया, यानी 50,000 के ऊपर 500 का हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। तो आप आज का आपका होमवर्क है कि आपको इसका बैलेंस ढूंढना है कैश बुक का, कैश का और बैंक का, और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई डाउट्स है इस सम से रिलेटेड या अभी तक हमने जो पढ़ा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फ़िलहाल अब तक के लिए बाय।